अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। और पाकिस्तान में ईद आज है और सऊदी अरब में कल हो चुकी है और तमाम लोगों को हज मुबारक। और अल्लाह ताला हमारी कुर्बानियाँ जो है वो अपनी राह में कबूल फ़रमाए। कुर्बानी जो है वो कुर्बान हो जाने का नाम है, तो इसलिए हमने जो है वो इस दफ़ा बकरा और गाय दोनों अल्लाह की राह में कुर्बान करने का सोचा। अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी को कबूल फ़रमाए। ये थी जो हमारी गाय और बकरा जो है वो मैं दिखा चुकी हूँ आपको। यह है ईद का ड्रेस और आज है ईद। सबको ईद मुबारक। अब कुछ देर में ही गाय की जो है वो कुर्बानी हो जाएगी और ये बिल्कुल सुबह का वक्त है जब सब नमाज को जा रहे हैं। तो अफसोस भी होता है और दुख भी होता है, लेकिन अल्लाह के राह में कुर्बान कर देना होता है हमें जानवर। और हम सब की कुर्बानी जो है वो अल्लाह पाक कबूल फ़रमाए। कुर्बानी हो चुकी थी। आपको पता है कि कुर्बानी जिसके नाम पे होती है वो नाश्ता उस वक्त तक हम नहीं कर रहे होते या कुछ नहीं खाते, तो अब कुर्बानी हो चुकी थी। तो इस तरह से अब हम नाश्ते की तरफ जाएंगे। तो मैं नाश्ते के लिए सबसे पहले ऑमलेट फ्राई कर रही थी और दूसरी तरफ पराठा बन रहा था। ऑमलेट जो है वो इसके साथ ही रात में कीमा बना लिया था ताकि सुबह के वक्त जो लोग भी मौजूद हों वो नाश्ता अच्छे से कर सकें। और अब सब लग जाएंगे गाय की तरफ और जैसे ही कलेजी आएगी फिर कलेजी पकना स्टार्ट हो जाती है। और सब घरों में इसी तरह से होता है। अक्सर जो है वो आप फर्स्ट डे या सेकंड डे या थर्ड डे तीनों दिन कुर्बानी के होते हैं और तकरीबन घरों में जो है वो कलेजी का एहतमाम किया जाता है। तो इस तरह जो है। अच्छा, आपको बकरे की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा इसको बर्दाश्त करिएगा। अब मैं नाश्ता बनाने लगी हूँ। नाश्ते में पराठा, स्क्वायर पराठा और अंडा था और कीमा बनाया था। इस तरह से हम नाश्ता करेंगे और नाश्ता करने के बाद फिर मैं दोपहर के खाने की प्रिपरेशन दावत के लिए तैयारी करना शुरू कर दूँगी। इंशाल्लाह आपको मैं कलेजी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। और ये पराठा बहुत ही सिंपल होता है। आपने पहले गोल पेड़ा बनाना होता है और उसके बाद आपने गोल पेड़े के दरमियान में जो है वो घी या फिर तेल रखना होता है। और घी तेल रखने के बाद आपने स्क्वायर शेप देकर इस तरह से बेलते जाएंगे और आपने पराठा बना लेना होता है। ये सिंपल हर घर में इस्तेमाल होता है, जो बहुत ही सादा पराठा है। अमूमन घर में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं कुर्बानी के टाइम पे, तो सुबह के वक्त जो है वो जल्दी जल्दी नाश्ते की तैयारी चल रही थी और इस तरह से जो है वो पराठा तैयार करती जा रही थी मैं। और उसके बाद दूसरी साइड जो है वो काम चल रहा था प्याज वगैरह काटने का, ताकि आप आगे के प्रोसीजर को स्टार्ट कर सकें। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कुर्बानी करते हैं तो आप अपनी कुर्बानी में गरीबों को लाजमी याद रखें। आप उनको लाजमी याद रखें जो आमदन में गाय का गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। आप ख़ुद से पहले उनको देखें, फिर आप इसी का नाम है कुर्बानी और अल्लाह की राह में देना। आप अल्लाह की राह में अपने लिए ही देते हैं जो पैसे आप लगाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो मैं ऑमलेट की तैयारी कर रही हूँ। ऑमलेट में मैंने सिंपल हरी मिर्च, प्याज और नमक ऐड कर दिया था और अब मैं इसमें अंडे तोड़ के डालती जाऊँगी और उसको फेंटूँगी। और ये बहुत ही सादा और जल्दी बन जाने वाला ऑमलेट होता है, बहुत ही सिंपल, जो हर घर में एटलीस्ट सुबह के नाश्ते में तो लाजमी बन रहा होता है। तो एक एक करके अंडे को मैं डालती जाऊँगी। और सॉरी फॉर बकरा की आवाज़, क्योंकि ईद कुर्बान है तो आपको पता है कि सबके घरों में बकरा और गाय मौजूद है। तो जनाब मैं अब अंडे को डालती जाऊंगी और अंडे को डालने के बाद इस तरह से अब मैं इसमें एक एक करके अंडे डालते जाऊंगी। और ये बहुत ही सिंपल सा ऑमलेट होता है जो हर घर में ही बन रहा होता है अमूमन। तो आपने इसको अच्छे से फेंट लेना है और थोड़ी सी काली मिर्च, इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये जनाब मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है और अब हम इसको फेंटेंगे और
इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है और फिर नाश्ता आपका हो जाएगा रेडी। तो हर घर में सुबह के वक्त इसी तरह से चल रहा होता है। और कीमा जो है वो मैंने रात में प्रिपेयर कर लिया था। तो अभी हम सर्व करेंगे पराठा, अंडा, कीमा और फिर उसके बाद चाय सर्व करेंगे। तो अब ऑमलेट बना लेते हैं। सबसे पहले आपने ऑयल डालना होता है और उसके बाद ऑमलेट का मिक्सचर इसमें शामिल करेंगे। इस तरह से मैं सारे अंडों के ऑमलेट तैयार कर लूँगी और फिर नाश्ता सर्व कर दूँगी। आई होप आप सबके घरों में भी इसी तरह सुबह सुबह जो है वो बिज़ी शेड्यूल होता है या बिज़ी स्केड्यूल होता है। हर बकरीद में जो है वो हर बंदा काम में मसरूफ़ होता है। औरतें किचन संभाल रही होती हैं और मर्द हजरात जो हैं वो कुर्बानी का गोश्त और इन सारी चीज़ों में मसरूफ़ होते हैं। तो आई होप आप जो है वो इसी तरह से ईद कुर्बान बहुत अच्छे से अपने घरों में गुजार रहे होंगे। और इस ईद के मौके पर आप अपने करीब रिश्तेदार, गरीब और जितने भी लोग हों जो साहिबे ज़रूरत हों, मतलब जिनको आप जानते हो कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए, तो आप सबसे पहले उनकी मदद करें, उनको अपनी खुशियों में याद रखें। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको बरकत देगा, आपके माल में, आपकी इज़्ज़त में और आपकी हर चीज़ में। तो अपना ख़्याल रखिएगा, बहुत सारा मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और नाश्ता रेडी है और अब मैं नाश्ता करूँगी और सब करेंगे। और उसके बाद मैं आपको कलेजी की रेसिपी बहुत जल्द शेयर करूँगी जो मैं दोपहर में बनाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।